साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता। सो मैं आज एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ विच इज़ अवर टॉपिक ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है वो हम सीखेंगे, और कितने इसके रिलेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं हम वो सीखेंगे। और ये वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया था, पर ड्यू टू सम वीडियो एरर वो थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, तो मैं आज के वीडियो में अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगी क्या हमारा पढ़ने का क्या एक्चुअल में टारगेट है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक लिखना विच इज़ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देखिए इसका मतलब जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, व्हेन नाइट्रोजन makes bonding with oxygen, those structures are called oxides of nitrogen। क्या समझा? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच बॉन्डिंग बनती है कोवेलेंट, उसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है ये तो हमको क्लियर हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का जो फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर आया वो क्या आया। देखिए जैसे जब हम फर्स्ट टाइम 11th में जाते हैं तो हमको डाउट रहता है कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, ये कंपाउंड्स में चार्ज कब आता है और कंपाउंड्स न्यूट्रल कब होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये चार्ज वाला जो भी कंपाउंड है ना और न्यूट्रल वाला कंपाउंड है ना, दोनों में कोई भी, मैं बताना चाहूँ कि ऐसे कुछ खतरनाक बात नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर आपको न्यूट्रल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है तो आपको सिर्फ न्यूट्रल का जो लुईस स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो पहले न्यूट्रल ही बनते हैं, ठीक है। मतलब न्यूट्रल के बाद जब उनमें क्लीवेज आती है, मतलब उनको जब ब्रेक किया जाता है, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनमें एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट बनता है। मतलब जो दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, वो दो एटम्स के बीच की बॉन्डिंग जब टूटती है तो एक एटम फॉर एग्जांपल एक एटम आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, जब बॉन्ड टूटेगा पहले एक टाइम में वो दोनों अपने कोवेलेंसी से अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को ओवरलैप किए थे, राइट। पर एक टाइम ऐसा आया कि उनमें हमने बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए अपना जो हमारा फॉर्मूला होता है अलग अलग बॉन्ड क्लीवेज का, जैसे कार्बोकैटायन बनने का अलग फॉर्मूला पाया जाता है, कार्बन एनायन का अलग फॉर्मूला पाया जाता है। जब हम उसके अकॉर्डिंग रिएजेंट्स देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रहते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेते हैं, और जो उसके सामने वाले एटम्स बच जाते हैं, मतलब उसके साथ जो जुड़े हुए रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है। सही सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेगा किसी एटम में तो उस एटम में पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में कम हो जाए, हमको पता होता है कि इन अ न्यूट्रल स्टेट, इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी काइंड ऑफ एटम हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स आपका एटम जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज दिखेगा। पर अगर कोई एटम आपका पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गए हैं, उसके एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए थे उससे बहुत कम है, इसीलिए उसमें प्लस चार्ज आ रहा है। अगर +1 आ रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर +2 आ रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस को छोड़ दे, अगर माइनस की बात करें, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एज कम्पेयर टू इट्स ग्राउंड स्टेट। अगर हम -2 की बात करें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। अब पर्टिकुलर आपको कुछ जब फॉर्मूला निकालना पड़ता है, फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ता है ना, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि एक पूरे कंपाउंड को मिला के बताया जाता है। तो हम किसी एटम का फॉर्मल चार्ज काउंट करते हैं, पर जो नेट चार्ज निकलता है ना वो कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज होता है, ठीक है। सो आज मैं आपको वही सिखाना चाहूँगी कि जो आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन
न्यूट्रल में भी कैसे बनता है स्टेबिलिटी के साथ, और साथ साथ हमारे पास चार्ज से भी स्टेबिलिटी के साथ कैसे दिखाया जाता है। सो यही हम आज पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की अगर बॉन्डिंग की बात हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन से वाले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन का बॉन्डिंग। देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये अलग बात है कि नाइट्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, तो ये N2 ऐसे स्टेबिलिटी में 2 NO देंगे, ये अलग बात है। पर ये जो 2 मोल्स ऑफ NO है, ये तो मोल में आ गया, पर हमको एक्चुअल में ये जो NO दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए, स्ट्रक्चर मतलब ऐसा तो नहीं है कोई डायग्राम हम बना देंगे। हम क्या बनाते हैं केमिकल स्ट्रक्चर्स में? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट होता है वो 11 से आता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे 9th 10th के देख रहे हैं, 11 12 के देख रहे हैं, IIT के देख रहे हैं, उनको ये क्लियर हो जाए कि जो भी आपका कंपाउंड बनता है वो पहले अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने देखा N2 + O2 ये बैलेंस स्टेट में था, और 2 NO। अब 2 NO को तो हम NO भी तो लिख सकते हैं ना। ये अलग बात है कि ये बने ऐसे, पर हाँ, आपका जो 1 मोल ऑफ NO है वो भी कंज्यूम हो सकता है किसी भी रिएक्शन के थ्रू, राइट। सो हमको क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नाइट्रोजन था, है ना, और हमारे पास ऑक्सीजन था। अब मैंने इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि मुझे यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या लिखना पड़ेगा लुईस स्ट्रक्चर निकालने के लिए? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही आपके इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, राइट। अब देखिए, नाइट्रोजन में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहता है वो कितना रहता है? 1s2 2s2 2p3, वेरी गुड। अब ऑक्सीजन में कितना रहता है? 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन के बाद ही ऑक्सीजन आता है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे ऑफकोर्स ना। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका लास्ट शेल है वो क्या कौन सा दिख रहा है? सेकंड शेल, ठीक है। दोनों में ही सेकंड शेल दिख रहा है, एज इट इज बिलोंग फ्रॉम फर्स्ट पीरियड ओनली। तो यहाँ पर 2s2p 2s2p यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सेकंड जो शेल है हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, यही हमारा क्या कहलाता है? वैलेंस शेल। क्या कहलाता है? वैलेंस शेल, ठीक है। अब ये वैलेंस शेल में हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी पेयर्ड रहते हैं वो लोन पेयर कहलाते हैं, जो भी पेयर्ड नहीं रहते हैं उनको हम पहले बॉन्डिंग करवाने के लिए यूज़ करते हैं। इतना क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं हम इसको अच्छे से पढ़ना। मैं उल्टा लिख दिया, ठीक है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिख दूंगी नाइट्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट है मतलब GS है वो कितना है? 7 है, ठीक है। मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में है। और वैलेंस शेल में जो आपका नाइट्रोजन आएगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 5। आप काउंट करो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1s2 है ना, और 2p3, मतलब 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो चलिए स्टूडेंट्स, मैं कहाँ पढ़ा रही थी? हाँ, सो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? इन ग्राउंड स्टेट 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, ठीक है। समझ आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के ऊपर फिट करेंगे, ठीक है। ये आपका N है, ठीक है, इधर बनाती हूँ मैं। देखिए, न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे बना रही हूँ आपको बस देखना है, ठीक है। ये आपका क्या है? N, ठीक है। अब N के सामने मैं लिखूंगी O, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ मुझे ऑक्सीजन को बनाना है, ठीक है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्डिंग को ही हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इज कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और यू कैन से नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, और इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, कैपिटल में होता है, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन में मैंने आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाना है। तो नाइट्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले आप अनपेयर स्टार्ट करोगे एज ए हुन्स लॉ, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक और है, इसको हम पेयर कर देंगे, ठीक है। ये आपका 2s2 है, ठीक है। अब ये 2s2 का ये अनपेयर्ड है, ये आपका क्या बन गया? ये आपका एक लोन पेयर बन गया नाइट्रोजन का। अब ऑक्सीजन का भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन का मैंने आपको दिखाया था ना,
ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 वहाँ से 2s2 और 2p2 जो है वो क्या है आपका ऑक्सीजन का लास्ट शेल विच इज़ वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए गए ऑक्सीजन के, मुझे लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, okay, and 8 protons as well as. Then we have to count its valence shell electrons which is our bonding participation electrons, valence shell electrons आप काउंट कर लो, ऑक्सीजन में काउंट करो तो कितना हो जाएगा 2s2 2p4 मतलब 4 + 2 6 वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। अब हम देखते हैं फटाफट से, मैंने आपको क्या दिखाया था, ये नाइट्रोजन का है। एक काम करती हूँ, मैं नाइट्रोजन का अलग कलर से दिखाती हूँ और ऑक्सीजन का अलग कलर से दिखाती हूँ जिससे आपको पता चले कि कहाँ क्या बॉन्डिंग हुई। ठीक है, we will draw the nitrogen electrons with yellow color. Okay, ये देखो नाइट्रोजन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हम जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो करेंगे शो वाइट कलर से, ये वाला कलर से। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बताया मैंने ऑक्सीजन में, वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ड्रॉ करने वाली हूँ, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी बॉन्डिंग। ओके, सो स्टार्ट कीजिए बॉन्डिंग करना। कैसे करेंगे देख लीजिए अच्छे से। देखिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पहले देखेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने वीडियो को देखा हो तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। बस क्लैरिटी के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमको सिंपल बॉन्डिंग करना है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको नाइट्रोजन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कैसे दिखेगा, देखिए ये आपका नाइट्रोजन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ये क्या है 1s2 को मैंने हटा दिया, ये आपका क्या है 2s2। एक और रहता है विच इज लास्ट सबशेल ऑफ नाइट्रोजन हैविंग 3 ऑर्बिटल्स p। ठीक है, 1 2 3 4, ये आपका क्या है नाइट्रोजन का 2p 3 ऑर्बिटल। अब ठीक है, ये आपका क्या है नाइट्रोजन का 2p3 ऑर्बिटल। अब 2p3 सबशेल में हमको क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन में जो ऑर्बिटल है उनमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम देखेंगे कि ऑक्सीजन में भी इतने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है कि नहीं। ऑक्सीजन में कितना होता है 1s2 2s2, तो 1s2 को आप लिव द 1s2 पार्ट, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 2s2, ये आपको क्या है 2s2 देन 2p4, 1 2 3 4, ये आपका क्या बन गया ऑक्सीजन का वैलेंस शेल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, अगर मैं नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूं तो कितना है नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितना है नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3, और ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। अब ये ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हमको पहले कंप्लीट करवाना है। ठीक है, अब देख सकते हो कि नाइट्रोजन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड को हम अगर एक साथ ओवरलैप करके पेयर करवा दें तो बहुत इजीली ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, पर स्टिल नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। अब हम नाइट्रोजन का क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम क्या करेंगे, चुपचाप से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में पेयरिंग है वो कर लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक पाई और एक सिग्मा बनेगा, पहले सिग्मा बनता है देन पाई बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको बॉन्डिंग करवाएंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको येलो कलर से नाइट्रोजन का शो करूँगी और थोड़ा सा ऑफ वाइट में ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, एक बॉन्ड, आई एम शोइंग थ्रू द वाइट कलर एज इफ देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स पर्टिकुलर कोई किसी तरफ से नहीं आ रहा है।
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड बना। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो खुद का ये वाला है, ठीक है, ये इधर नहीं है, और ऑक्सीजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगेन नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग करवा दीजिए, हो गया। नाइट्रोजन का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर पेयरिंग किया और ऑक्सीजन का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर एक और पेयरिंग किया। जब इन दोनों ने पेयरिंग कर ली तो इन फ्यूचर इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, ये पेयर हो गए। अब क्या हुआ नाइट्रोजन में, अगर मैं इनके वैलेंस शेल में बात करूँ, ठीक है, आप देख सकते हो कि वैलेंस शेल में दोनों के वैलेंस शेल में 6 और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। पर जो स्टेबल स्टेट रहती है एटम्स की वो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीशन की बात होती है। मतलब अगर आप ग्रुप नंबर 18 को देखो, उनसे हम क्या सीखते हैं कि उनका क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है, वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रखे हैं। मतलब उनका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, जो लास्ट शेल है विच इज वैलेंस शेल, वो कंप्लीट है विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से ना हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों को ही जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है एटम्स में, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। पर यहाँ पर हमको देखना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब देयर इज नो आयन फॉर्मिंग। ओके, तो यहाँ पर एटम मतलब ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग बनी वो शेयरिंग से बनी। मतलब ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बता सकते, पर हाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है इस पर, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, आयनिक बॉन्ड रहता है, वो कब ज़्यादा कैरेक्टर में कहलाता है आयनिक, ज़्यादा कैरेक्टर में कोवेलेंट, ये हम पढ़ेंगे। और ये जो पर्टिकुलर स्टडी है वो एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, हुज नेम इज फजान। ओके, हम पढ़ेंगे उसको। पहले आप देखिए इनका बॉन्डिंग क्या कह रहा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपने देखा कि डबल बॉन्ड बना और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का स्टेट कुछ इस तरह से दिखा। पर अगर मैं आपको पूछूं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ठीक है, ये वाला जो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाया नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट है? आपसे मैं पूछूं, आप क्या बोलोगे? यस मैम, आपने बनाया तो सही है। नहीं, देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमको सिर्फ पेयरिंग करने से ही नहीं चलता, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तब तक गलत है जब तक हम उसको प्रॉपर ऑक्टेट कंप्लीट ना करवाएं, साथ ही साथ हाईएस्ट कोवैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम ना करें, ठीक है। और सेंट्रल एटम वही होता है, हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर सेंट्रल एटम जब 2 से ज़्यादा एटम्स की बात होगी तब सेंट्रल एटम में कोवैलेंसीज भी आती है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की हाईएस्ट रखी जाती है। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता रहता है, एज the 2 atoms are belong from the same group, but still the sulfur has the power which can just do the excitation and then they can go through different highest oxidation states to make higher number of bonds, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बनाएगा पर सल्फर हाईएस्ट 6 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ऐसे ही हम कुछ केसेस देखते हैं जहाँ पर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को गलत बना देते हैं, पर वो सब स्टडी हमको पढ़ना होता है, ठीक है। आज मैं क्या सिखा रही हूँ आपको, ये सिखाया जा रहा है कि न्यूट्रल और कैसे जो है हेटेरोडेटिक क्लीवेज से चार्ज वगैरह आता है वो कैसे उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है और वही सब। अब देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये वाला हमने जो बनाया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, आपको क्या लग रहा है कि ये सही है? देखिए ये स्टिल इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर मैं ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ, ऑक्सीजन का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। थ्रू शेयरिंग इट कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में पूरे हो चुके हैं। पर स्टिल अगर मैं नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नाइट्रोजन का स्टिल ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। मतलब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा नहीं रखेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे बुक्स में ऐसा दिया है, सही हो सकता है मतलब उनके अकॉर्डिंग, पर अगर आप आईआईटी के बुक के थ्रू चलोगे ना तो ये गलत बताते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कि इट इज़ रॉन्ग स्ट्रक्चर।
क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं दिखाया जाता। तो हम क्या करते हैं, एक इसी स्ट्रक्चर्स के लिए, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के लिए जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑड नंबर होता है ना, 7 इज ऑड नंबर, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग भी देखी गई है। एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग मतलब ये बताया जा रहा है कि बॉन्डिंग फ्रैक्शनल भी हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। आपको पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप करते हैं तो इट मेक्स वन बॉन्ड। इट मे बी सिग्मा, इट मे बी पाई, वो आप समझोगे जब आप ऑर्बिटल का जो है आपको पता होगा शेप, ठीक है। पर मैं अभी सिर्फ बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना पता है कि एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपस में मिलना, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स से क्या किया, ओवरलैपिंग किया। पर स्टिल अगर मैं एक और स्ट्रक्चर की बात करूँ जहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होके आपका स्ट्रक्चर दे सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, तब आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम कहाँ तक पढ़ते आ रहे थे कि एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिश्ता, ठीक है। पर अब हम ऐसे बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिश्ता नहीं बताएगा, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड बताएगा। भले उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, पर स्टिल उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग बताया जाएगा, ठीक है। और उससे हमको ये पता चलेगा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से हम कैसे समझ सकते हैं कि हाफ बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 3/2 इज नथिंग। यू कैन से ना दैट अगर हम दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन से हम कितने बॉन्ड बनाएंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 1 = 2, 2 5 मतलब 1.5, मतलब 1.5 बॉन्ड बन रहा है, 1.5, ठीक है। 1.5 मतलब यहाँ पर हम ये भी सीख लिए कि जो हमारा बॉन्ड रहता है इट मे बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और इट मे बी इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। जो बॉन्डिंग होती है वो फ्रैक्शनल भी होती है। अब देखिए यहाँ पर किसने फ्रैक्शनल किया, ऑक्सीजन ही नाइट्रोजन को दे सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन देगा पर अभी नहीं देगा, पहले नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप हमको करना है, यहाँ तक छोड़ नहीं देना। यहाँ तक छोड़ दिया तो गलत, यहाँ करने के बाद अगर हम नीचे एरो करके दिखा दिए तो फिर सही है। फिर मैं नाइट्रोजन लिख देती हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ये आपका इलेक्ट्रॉन था, ये वाला आपका एक और इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक बॉन्डिंग हुई थी, और यहाँ पर ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग, यहाँ एक बॉन्डिंग, यहाँ एक, यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे ओवरलैप है। अब देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इस टाइम अपने से एक लोन पेयर को यहाँ पर दान करेगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसके थ्रू हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा। और नाइट्रोजन का ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेगा ना, नाइट्रोजन का ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर दिखाया जाएगा। मतलब जो हमारा नाइट्रोजन है वो कैसे दिख रहा है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए ये आपका नाइट्रोजन, ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये हमारे पास डबल बॉन्ड बना, करेक्ट। एक हमारे पास नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन था, 2 हमारे पास नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन थे। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी दिखा दीजिए। एक आपका यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन था, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसको बॉन्डिंग जैसे दिखाना है, इसके बीच में रिश्ता दिखा रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका ये जो 2 आपको दिख रहा है ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने यहाँ एरो करके दिखाया, ये यहाँ पर फेंक जाएंगे। देखिए यहाँ से 2 गायब हो गया, यहाँ पर 2 ऑलरेडी बच गया। देखिए अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो लुईस स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग दिखाई गई है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्शन केस होता है नाइट्रोजन का, जहाँ पर नाइट्रोजन का ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ऐसी स्थिति बनता है जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की भी बॉन्डिंग होती है, बिकॉज बॉन्डिंग कैन बी इन द फ्रैक्शनल मोड ऑल्सो। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? क्या समझ नहीं आया आप कमेंट में बताना, ठीक है। ये आपका सही स्ट्रक्चर है। यहाँ तक अगर आप रोक दिए
तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर आपको इसको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए ऑक्टेट कंप्लीट कर पाने के लिए नाइट्रोजन का। इज दैट क्लियर? कंप्लीट। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो हमारे पास चार्ज वाला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग बनता है वो कैसे होता है। देखिए अब तक हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर की बात करते आ रहे थे विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड, वो कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम? न्यूट्रल नाइट्रिक ऑक्साइड, न्यूट्रल नाइट्रिक ऑक्साइड। पर इस बार मैं आपको ये सिखाऊंगी कि चार्ज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे दिखता है। चार्ज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए चार्ज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड बनने के बाद अगर फॉर्मल चार्ज कुछ प्लस या माइनस आया, दैट इज कॉल्ड चार्ज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, और यू कैन से नाइट्रिक ऑक्साइड में आयन बनने का मॉलिक्यूल, आयन वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। आज के क्लास में मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो चार्ज की बात करने जा रही हूँ, दैट विल बी योर पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का अगर पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, मतलब कैटायन वाली स्पीशीज की बात हो रही है, अब वो कैसे बनेगा वो हम सीखेंगे, और दैट स्ट्रक्चर इज पर्टिकुलरली नोन एज नाइट्रोसोनियम आयन। ओके, क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। This particular is known as नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। नाइट्रोनियम आयन नहीं, वो अलग है। अब नाइट्रोसोनियम आयन, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो ही एटम्स की बात हो रही है, पर स्टिल प्लस चार्ज कैसे आया ये हमको देखना है, ठीक है। अब यहाँ से भी आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग बनती है वो न्यूट्रल से स्टार्ट होती है, और न्यूट्रल बनने के बाद हमको बहुत बार एसिड वगैरह दे दिया जाता है, जो आपको पता है कि किस तरह से हम पी ब्लॉक में बनाते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगी, पर अभी नहीं। तो एसिड्स वगैरह से भी आपको बहुत बार ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू चार्ज आती है, मतलब चार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो दिया जाता है हमको, उसका हमको लिस्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। पर अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गए कहाँ से, तो आप कैसे बनाओगे, है ना। तो इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कि जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन कैसे होता है। देखिए क्या करना पड़ता है, यहाँ बता देती हूँ मैं। नाइट्रोसोनियम आयन जनरेशन ऑफ, हेडिंग दीजिए, जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। देखिए क्या बनाना है, NO पॉजिटिव, ठीक है। और वो वाला जो हम न्यूट्रल बनाए थे ना उसको छोड़ दीजिए, वो बन गया। अब नाइट्रोसोनियम आयन ना इंटरमीडिएट से बनता है। अब ये बनता कैसे ये हम देखेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं NO2 पॉजिटिव कैसे बनता है ये पढ़ना, और यहीं से हम NO+ का लुईस स्ट्रक्चर भी सीख जाएंगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनने वाला डाइसोनियम सॉल्ट्स के लिए बनता है। अब देखिए ये बनता कैसे है। पहले तो हमको कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सोडियम नाइट्राइट, ओके। क्या है मेरे पास? सोडियम नाइट्राइट, फॉर्मूला NaNO2। क्यों? क्योंकि NO2 नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव होता है, दोनों ने मिक्स किया और सॉल्ट बना दिया। अब ये आपका क्या है, इट्स कॉल्ड सॉल्ट। अरे सॉल्ट थोड़ी बोलते हैं इसको, बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट सॉल्ट। नाइट्रेट नहीं, नाइट्रेट होता है NO3 हो जाता, नाइट्राइट सॉल्ट, सोडियम नाइट्राइट सॉल्ट, ठीक है। अब ये सोडियम नाइट्राइट सॉल्ट आपका क्या है, आयनिक बॉन्ड है ना। एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, कैटायन आयन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट है इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। अब देखिए इस पर्टिकुलर सोडियम नाइट्राइट सॉल्ट के साथ अगर हम कोई एक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, जैसे HCl आपको क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट सॉल्ट के बीच में होगी रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और सोडियम नाइट्राइड को हम इन एक्वा सोल्यूशन लेंगे और दोनों के बीच का रिएक्शन चेक करेंगे। तो क्या होता है कि अगर हम NaNO2 को एक्वा सोल्यूशन में देते हैं, मतलब वाटर में, ठीक है, इसका एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, तो Na पॉजिटिव प्लस NO2 नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। प्लस HCl को भी अगर मैं वाटर में दूँ तो आपको पता ही है कि HCl इज एन एसिड, और एसिड का टेंडेंसी होता है कि वो क्या दे पाए वाटर में, H+। अब यहाँ पर भी आयन से ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो भी आयन में ब्रेक होता है क्योंकि एसिड इज एन एसिड, और एसिड का काम होता है कि वो H+ आयन दे दे। तो यहाँ पर ये जो मोनोप्रोटिक एसिड है H+ और प्लस Cl नेगेटिव, ये क्लोराइड आयन बन गया। अब क्या होता है इनके बीच में, क्या होता है इनके बीच में, रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन अब रिएक्शन देखिए कैसे होता होगा। Na पॉजिटिव स्टेबल है, ये मेटल है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर NO2 नेगेटिव जनरेशन हुआ हमारे पास। अब ये NO2 नेगेटिव को हमारे पास रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। NO2 नेगेटिव होता कैसा है, ये आपका NO2 नेगेटिव, और यहाँ पर एसिड के साथ आप H+ का यहाँ पर बॉन्डिंग करवा दीजिए। तो यहाँ पर NO2 नेगेटिव प्लस H+, मतलब NO2 हमारे पास कैसा था, ऐसा था ना N, और ये हमारे पास O, और ये हमारे पास O था, और ये हमारे पास एक H था, ठीक है। और जो हमारे पास आपको पता हो कि यहाँ पर एक बॉन्डिंग था, ये बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, नहीं तो हम अभी पढ़ेंगे NO2 का स्ट्रक्चर भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये पर्टिकुलर ये आपका जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस एसिड, ऑक्सीजन और एक और हाइड्रोक्साइल ग्रुप और एक नाइट्रोजन, इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। अब ये वाला आपका जो स्ट्रक्चर है, ये आपका बना कब, एसिड का स्ट्रक्चर, जब हमने सोडियम नाइट्राइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नाइट्रस एसिड है वो आपका क्या बना, एक एसिड बना, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, ठीक है। यहाँ से हमने एसिड का फॉर्मेशन पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे इस एसिड के बाद हमको ये देखना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है NO+ बना कैसे। देखिए NO+ बनने के लिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नाइट्रस एसिड जो है N है, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर था, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्डिंग है, यहाँ पर एक हमारे पास O है, और यहाँ पर H है। ये आपका क्या है, नाइट्रस एसिड, क्या है, नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड अगेन एक एसिड के कांटेक्ट में आएगा, और एसिड का काम क्या होता है, H+ देना। यहाँ पर H+ किसको देगा, ऑक्सीजन को, और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन में अगर H+ आया तो आपको पता है कि इन फ्यूचर इसमें क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन में। ये नाइट्रोजन, इसमें एक लोन पेयर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर O और H, यहाँ पर एक H इसके साथ, एक और H इसके साथ, और यहाँ पर ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मतलब खींच जाएगा ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे बिहेव करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप याद करो कि ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन को मदद करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दान करेगा, ठीक है। तो हमारे पास नाइट्रोजन में एक यहाँ जो बॉन्ड था वो हट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक होकर चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पर दिया ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, डोनेट किया। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर एक लोन पेयर की तरह है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम आयन। यहाँ से आपका नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। इज दैट क्लियर, समझ आया? चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि NO2 कैसे बनता है। क्या बनाना है हमको, NO2। अब देखिए, जैसे हमने नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या देखा था, न्यूट्रल और चार्ज्ड, इस बार भी हम न्यूट्रल और चार्ज देखेंगे। तो मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लिख के बताती हूँ आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनने का तरीका, ठीक है, कैसे बनते हैं। देखिए
ये आपका क्या है, N है, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये आपका क्या है, एक और ऑक्सीजन है। दो ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन से चिपकेंगे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बताया था, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ये वाला ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ आ रहा है। अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका बॉन्डिंग करना है। तो बॉन्डिंग कैसे करेंगे, न्यूट्रल बॉन्डिंग में कैसे करते हैं, पहले तो आप NO को कर लो, विच इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कैसे था हमारे पास, ऐसे था, क्योंकि NO ही तो हमारा डेरिवेटिव है ना। देखिए N N NO। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कोई भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आप ऐसे कीजिए, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि पहले हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड में हम क्या कर रहे थे, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। पर इस बार हमारे पास एक और ऑक्सीजन आ गया नाइट्रोजन के साथ जुड़ने में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टिल एक इलेक्ट्रॉन जैसे था वैसे ही रख देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना हमको। अब यहाँ पर नाइट्रोजन में हमारे पास एक लोन पेयर भी है। अब क्या करेंगे, ये लोन पेयर को हमको ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देंगे। पर पहले हम ये देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है वो अपना जो है जगह कैसे बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सफल बनाने के लिए। देखिए ऑक्सीजन का जो है, आपको मैं अगर ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाओ तो कैसे दिखता है, ये आपका 1s2 को मैंने हटा दिया, 2s2 है ये, ठीक है। और ये आपका क्या है, 2p4, 1 2 3 4, 2p4, ठीक है। अब देखिए ये आपका ऑक्सीजन क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्टेट है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जगह बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सफल बनाने के लिए। अब जगह हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसमें होन्स लॉ अप्लाई ना करती और डायरेक्ट यहाँ पर बॉन्डिंग करती तो यहाँ पर एक जगह बन जाती। और ये आपका तभी होता है ऐसे केसेस जब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का अच्छा मौका रहता है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन का एक टाइम में ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐसे 2s2, और नेक्स्ट आपका कैसे दिखता होगा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एक यहाँ पर ये नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा ये, ठीक है। ये आपको क्या बन गया, एक वैकेंट ऑर्बिटल रह गया। अब इसी वैकेंट ऑर्बिटल में हम क्या कर सकते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब क्या करेगा, ये एक्सेप्शन केस नाइट्रोजन में ही होता है कि नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर दे देता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करेगा, एक लोन पेयर यहाँ पर दान करेगा। और नाइट्रोजन इन फ्यूचर कैसे दिखेगा ऑक्सीजन के साथ, ऐसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ। ये नाइट्रोजन है, ये आपका क्या है, आपका नाइट्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे, ये आपका ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन में टोटल खुद के लोन पेयर कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया आपको। ये वाला स्ट्रक्चर है, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ये करेक्ट है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ, समझ आया। ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर नाइट्रोजन का मैं दिखा देती हूँ आपको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 1 2 1 2 3 4 5, इसीलिए ऑक्सीजन के पास एक प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा क्यों हो रहा, क्लियर हो गया। इसकी वजह से यहाँ पर आपका ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिला। इन फ्यूचर इसका नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन का वैलेंस शेल, लास्ट वैलेंस शेल ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आया आपको। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, NO2 का चार्ज्ड स्ट्रक्चर। देखिए NO2 का हम दो ही स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव।
तो मैं आपको NO2 नेगेटिव को बता देती हूँ कैसे दिखता होगा। NO2 नेगेटिव मतलब एनायन पार्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, ठीक है। अब ये नाइट्राइट आयन बनता कैसे है, देखिए नाइट्राइट आयन फट से नहीं बनता। नाइट्राइट आयन एक्चुअल में कंजुगेट बेस होता है जो कि एसिड से आता है। हमने भी बनाया था ना कि HNO2 है ना, ये कहाँ से आया। अगर मैं HNO2 को फॉर एग्जांपल, ये आप क्या है, HNO2 आपका नाइट्रस एसिड है, ठीक है। और नाइट्रस एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड होता है नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड को मैंने क्या किया, एक बेस के साथ ट्रीट किया, विच इज़ फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है। अब ये NaOH आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ओके, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं लिख देती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आए अच्छे से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही क्या है, बेस है, आई एम सॉरी स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। नाइट्रस एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कंडीशन तो है, पर दोनों का हमको क्या देखना है, क्या हो रहा है दोनों के बीच में रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में ही आता है, सॉल्ट बनते हैं इससे, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। कैसे होता होगा, Na पॉजिटिव टूट जाता है और इन फ्यूचर ये इरिवर्सिबल होता है ना, Na पॉजिटिव टूटता है, ठीक है। और यहाँ पर H+ आयन आता है जो कि आपका H2O बन जाता है OH से हटकर, राइट। और यहाँ पर आपका NO2 नेगेटिव पार्ट बन जाता है, मतलब प्लस NO2 नेगेटिव। यहाँ से आपका क्या बन गया, एक कंज्यूगेट बेस, ठीक है। ये आपका क्या बना, कंज्यूगेट बेस। दिस पर्टिकुलर नाइट्राइट आयन इज एक्टिंग एज अ कंज्यूगेट बेस, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर सोडियम आयन बना, ये क्या बना, कंज्यूगेट एसिड। जो नेगेटिव पार्ट रहता है उसको कंज्यूगेट बेस बोलते हैं, कंज्यूगेट एसिड, ठीक है। और हम एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो एसिड से आया हुआ पार्ट है, एसिड से आया हुआ पार्ट क्या है, NO2, ठीक है, नेगेटिव। तो ये आपका क्या बन गया, एसिडिक रेडिकल, ये हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर। और ये आपका क्या बना, पॉजिटिव चार्ज्ड सोडियम बेसिक रेडिकल, जो कि बेस से आया है, ठीक है। दोनों अलग अलग है। यहाँ तक क्लियर हो गया, स्टार्ट कर दें। अब हमारे पास क्या बना, NO2 नेगेटिव। अब NO2 नेगेटिव का हमको क्या देखना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। याद कीजिए कि HNO2 का मैंने कैसे स्ट्रक्चर बनाया था, ये आपका N था, राइट। और ये आपका क्या है, एक ऑक्सीजन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का था। अब हमने क्या बनाया था, इसके साथ बॉन्डिंग किया था, राइट, इसके साथ ऐसे। ये आपको क्या बना है, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड में हमारे पास H+ निकला, तो कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर, H+ रिमूव अगर हम किए तो हमारे पास फ्यूचर स्ट्रक्चर कैसे आएगा, N, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन में एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो H+ हट गया अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला दे के, और यहाँ पर NO2 नेगेटिव बन गया। दैट इज द परफेक्ट चार्ज ऑन द NO2 नेगेटिव, परफेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए। नेक्स्ट मूव करें। देन आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू मेक NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। चलिए कैसे दिखता है NO2 पॉजिटिव, ब्लू से लिखते हैं, NO2 पॉजिटिव। नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन। अब ये जो पर्टिकुलर नाइट्रोनियम आयन है, ये बनता कब है, जब नाइट्रेशन होता है। और नाइट्रोनियम आयन भी बनता है, उससे ही हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म करने के बाद ही हमको लुईस डॉट स्ट्रक्चर विद इन सेकंड वी विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ हाउ टू मेक नाइट्रोनियम आयन, हाउ इट जनरेटेड थ्रू द रिएक्शन बिटवीन H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जैसे NO2 प्लस H पढ़ रहे थे ना, जो HNO2 बन रहा था, दैट वाज एज वी कॉल्ड
नाइट्रस एसिड। अब क्या पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब देखिए ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के बीच में बॉन्डिंग देखी जाती है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी हम सीखेंगे, अगर आपको डाउट हो तो आप बताना मुझे। सल्फर ने यहाँ पर 6 बॉन्ड बना रखे हैं और अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं बल्कि सल्फर इन अ स्टेबल स्टेट, ठीक है। यहाँ पर एक्साइटेशन होती है तभी सल्फर इतना सारा बॉन्ड बनाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट से नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है। ये आपका N होता है, ये आपका क्या रहता है, एक डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, यहाँ पर स्टिल एक और हम क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपको क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड। अंडर एक्वस स्टेट मतलब पानी में ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं। कौन सा ब्रेक होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एक्वस स्टेट। सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नाइट्रिक एसिड से। तो यहाँ पर एक H ये डोनेट मतलब दे देगा, रिलीज करेगा, और यहाँ पर SO4 नेगेटिव H, दैट पर्टिकुलर आयन इज कॉल्ड बाइसल्फेट आयन। ओके, बाइसल्फेट आयन। अब ये बाइसल्फेट आयन का कोई काम नहीं है, पर हमको जो है पर्टिकुलर नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करवाना है। तो जैसे कि हम नाइट्रस एसिड में हम करवा रहे थे ना, उसी तरह सेम N, यहाँ पर O, यहाँ पर हमारे पास OH2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन जाके अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड O है। अब आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एसिड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से बॉन्डिंग कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी देखी जाएगी स्लाइटली। तो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन में ये होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रहता है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इंक्रीज होगा अंदर ही अंदर। अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मदद करेंगे, और ये मदद करेगा ऑक्सीजन का एक और लोन पेयर उल्टा खुद की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, डोनेट करेगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन में जो बॉन्ड आया गया, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं रहता। तो यहाँ पर N अगर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, और हमारे पास N, यहाँ पर O है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना था, और यहाँ पर एक और बॉन्ड ऐसे ऑक्सीजन के साथ, और ये रिलीज हो गया ऐसा H2O नेगेटिव, ठीक है। प्रोटोनेशन से जब H2 रिमूव होता है तो -H2O हम लगाते हैं रिएक्शन में, दैट इज योर पर्टिकुलर नाइट्रोनियम आयन स्ट्रक्चर। स्टिल नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज से है, पर हाँ कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग में नहीं है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट रिएक्शन इज वेरी अनस्टेबल फॉर दैट कंडीशन, दैट्स व्हाई दिस नाइट्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड, दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए अब फटाफट से हम नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का न्यूट्रल स्टेट नहीं होता, नाइट्रेट आयन, यहीं से हम सीखते हैं ना HNO3। देखिए नाइट्रेट आयन कैसे बनता है, नाइट्रेट आयन कैसे बनता है, ये आपका N रहता है, ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O तो रहता ही है, और ये आपका क्या रहता है, पर्टिकुलर कोई OH के साथ जुड़ा था, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ये पर्टिकुलर इज कॉल्ड योर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ही होता है HNO3, हमको दिख रहा है, एक N, 3 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, दैट इज द नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है, हमको अगेन आप सोचो कि कंजुगेट बेस की तरह ट्रीट हो रहा है, कहीं पर HNO3 है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल NOH, वही सेम। एज यू कैन अंडरस्टैंड दैट नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में कोई रिएक्शन होगी तो अच्छा खासा हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब देखिए इनमें अगर एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो कैसे दिखेगा, मैं फटाफट से देख लेती हूँ।
कि यहाँ पर NaNO3 निकलेगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O, दैट इज़ योर इंटरमीडिएट। और यहाँ पर ये एक्चुअल में आयनिक में ऐसे था, हमने इसको बॉन्ड करके रख दिया है, ठीक है। इन फ्यूचर NO3 2 नेगेटिव, NO3 2 पॉजिटिव ऐसे जनरेट नहीं होता, पर हाँ ऐसे इंटरमीडिएट्स का जो है हमारे पास रिएक्शन होता है, ये हम काम करते हैं इससे और प्रैक्टिकल किया जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये सब चीज़ें हम मैकेनिज्म के थ्रू ही सीख पाते हैं। क्या? लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। मतलब आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे दिखता है, N डबल बॉन्ड O, ये सही है। ये गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, NO NO positive. This particular is called nitrosonium ion. Correct. इसका स्ट्रक्चर N ट्रिपल बॉन्ड O, वन सिंगल बॉन्ड here, वन सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स, राइट। यहाँ पर ये आपको क्या बना? नाइट्रोसोनियम आयन। इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। एक और था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड न्यूट्रल स्टेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ नेगेटिव चार्ज विच इज़ नाइट्राइट आयन, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन अ पॉजिटिव चार्ज विच इज़ नाइट्रोनियम आयन। NO2 का न्यूट्रल स्टेट में जो स्टेट था वो कुछ ऐसा था। Nitrogen dioxide in negatively charged look like this, which was acted as a conjugate base of nitrous acid, ठीक है। ये आपको क्या है? नाइट्राइट आयन। ये आपको क्या है? नाइट्रोनियम आयन। बहुत सिंपल है, करेक्ट, समझ आ गया। एक और था किस तरह से कोई एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ये प्रूफ नहीं किया कि वैसे ही बनता है। अलग अलग इंटरमीडिएट्स में, अलग अलग रिएक्शंस में हमारे पास बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, उसी से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखते हैं। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें आज के वीडियो में सीखने को मिली होगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट में। आई विल डेफिनेटली क्लियर इट बाय माई सेल्फ एज मच एज आई कैन। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू द मेक साइंस क्लासेस। एंड तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।